क्या हाल है तंदूरी लाल पनोती के एंड बैंड भगतो। अब आएगा तुम्हारे को मजा। तुम्हारे को लग रहा था अभी तक सिर्फ शिख डिमांड उठा रहे हैं, शिख ही बोल रहे भाई हमें खालसा राष्ट्र चाहिए, खालसा राष्ट्र चाहिए, सिर्फ शिख ही बोल रहे थे ना। तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ गई यार। ये जाट और बोलने लगे और इधर से मुस्लिम भी साथ में खड़े हो गए। जाट जट जुट, मैंने बोला था ना ये डीएनए एक है। और ये डीएनए ना दुनिया में सबसे अलग डीएनए है ये जाट जट जुट। ये एक ऐसा डीएनए है, शादी ब्याह का मामला हो या कोई खुशी का प्रोग्राम हो, उसमें तो आपस में लठ बजा लिया करें, ये आपस में सर फोड़ देंगे, फड़वा लेंगे। लेकिन जब बात आती ना ऊंद के ऊपर और जब बात आती अणक के ऊपर, फिर इस डीएनए से बड़ा लड़ाका कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, कोई भी नहीं है। अब तुम्हारे को ये समझ में आ जाएगा। अभी तक तो बोल रहे थे चंदे एक मुट्ठी भर सिख, एक तो पहले ही 2% है, फिर उनमें से भी तुम बोल रहे चंदे एक मुट्ठी भर सिख ही राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं, भाई अपना राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे। जाट और बोलने लगे। उसके लिए धन्यवाद तंदूरी लाल का। तंदूरी लाल तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तू जाटों पे इतना जुल्म नहीं करता ना तो जाटों की अणख जगती ही नहीं। अगर तू मुसलमानों पे इतना जुल्म नहीं करता ना तो मुसलमान इस तरफ आते ही नहीं, सिक्खी की तरफ आते ही नहीं, ना जाट आते सिक्खी की तरफ। अभी ताजा हालिया जो 2 कांड किए ना तंदूरी लाल के, जो 2 कांड हैं, इन्होंने सिक्खी की तरफ मोड़ दिया भाई जाटों को। और अब सरफ खा पंचायत होने जा रही है इसी मामले के लिए। ये मोटा मोटा बता रहे हैं, याद रखना इस चीज को। और एफिडेविट पे लिखवा के लेंगे ताकि कोई उल्टा ना भाग सके। उल्टा कोई नहीं भागेगा। नहीं पता हो तो खाप का मतलब क्या होता है पता है ना? खालसा पंचायत। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनको साथ लेके लड़े थे, जिनको साथ लेके लड़े और जमीनों का हक दिलवाया किसानों को, वो है खाप। और वो खापे आ गई। अब क्यों आई? उसके 2 रीजन अभी हालिया, 2 सबसे बड़े रीजन। वो 2016 का आंदोलन तो था ही था, जाट आंदोलन था जो। लेकिन अभी हालिया सबसे पहला जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, अभी तक नहीं पता उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद कहां है। हालांकि जाटों ने बोला है कि संवैधानिक पद के ऊपर रहते हैं, उसने कभी जाटों का भला नहीं किया। लेकिन फिर भी बोला वो एक जाट नजरबंद क्यों कर रखा है? उपराष्ट्रपति होते हैं उसको नजरबंद क्यों कर रखा है? कहीं आया सोशल मीडिया पर नजर? कहीं भी नहीं आया, है ना। दूसरा, सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के गवर्नर मंत्री तक रहे, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। अब खाप पंचायतें सम्मान भी देंगी और खालसा तो दे ही रहे हैं। वहां पर जाके जब वो उनका सम्मान दे रहे थे ना, जब उनका अंतिम संस्कार था, पूरा का पूरा सिखों ने संभाला था। सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार पूरा का पूरा सिखों ने संभाला हुआ था। तब जाके इनकी तो आंखें खुली है। ओ भाई हम तो हैं यार सिक्खी के अंदर। अब तुम्हारी मुसीबतें बढ़ गई भाई। अब सुनाएंगे तुम्हारे को मुसलमान क्या बोल रहे हैं और जाट क्या बोल रहे हैं। सिख तो जो बोलते हो तुम्हारे को पता ही है, सिखों का बोलिया हुआ तो तुम्हारे को पता ही होगा। ना पता हो तो सुना देते एक बार भाई सिख क्या बोलते हैं, है नहीं? सुनना जरूरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारियां सिख संगतां मिड वेस्ट ईस्ट कोस्ट ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 17 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੰਡੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਹਮ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहेगुरु जी की फतेह। और अब चकदे फट्टे नपदे दिल्ली हैं, चकदे फट्टे नपदे गिल्ली। आज जलंधर कल नू दिल्ली। देखते जाओ अब तुम तमाशा देखते जाना बस। अब है ना, कोई तंदूरी लाल पनोती अगर देश छोड़ कर भागता है तो भागने दो, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना उसके ऊपर। भागना उनकी तो आदत है, इनकी तो पुरानी आदत है। इन लिंडुओं की तो लिंडुओं की आदत है। ये नू मेवात्मा की इन्होंने गदर मचाया, चप्पल छोड़ के भाग लिए। कोई हजारों जोड़ी चप्पल छोड़ के भाग गए। अरे मुट्ठी भरी मुस्लिम थे ना, लेकिन उन मुसलमानों के साथ कौन खड़े हो गए? जाट। और उधर से कौन खड़े हो गए? सिख। याद इसलिए दिला रहे हैं ताकि तुम्हारा याद रहता रहे। और ये जो तुमने ताजा कर्म कांड किया इसमें तो तुम वैसे ही फंस गए, ताजा कर्म कांड में फंसे हो। जब तक पनोती लाल बैठा हुआ है, गरम तंदूर वाला, गरम तंदूर ही होगा ना, 5.6 इंच है कुछ ऐसा ही है, या 0.56 है, कुछ इस टाइप का इंची है उसका। कितना इंच है हमारे को नहीं पता। लेकिन उसने एक काम बड़ा अच्छा किया, ख्वार हुए सब मिलेंगे, बची शरण जो होए, उनको मिला दिया इसने। उस डीएनए को मिला दिया जो डीएनए अलग अलग बिछड़ा हुआ था ना। अभी तक जो बिछड़ रहा था सबको लग रहा था कि भाई ये तो अलग अलग हो चुके हैं। भाई सुनना अभी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ
मुस्लिम भी आगे साथ में, जाट भी आगे साथ में, और सिख तो थे ही। सिखों से तुम वैसे नहीं टकरा सकते, ना तुम जाटों से टकरा सकते, ना तुम मुसलमानों से टकरा सकते। और जब ये तीनों साथ में आ गए, तुम किससे लड़ोगे भाई? किससे लड़ोगे बताओ तो सही एक बार। है इतना गुर्दा तुम्हारे पास? अकेले अकेले भी आते हैं ना, जाट भी अकेले आते हैं, या सिख अकेले आते हैं, या मुस्लिम भी अकेले आते हैं। तुम चप्पल छोड़ के भाग जाते हो यार। कोई मतलब हो रहा है क्या तुम्हारा? ऐसे तुम तंदूरी लाल को डुबवा दोगे? तंदूरी लाल कहां जाएगा? वैसे बीजेपी के नेताओं को पता नहीं रोडों के ऊपर दौड़ा दौड़ा के वैसे कुटिया जा रहा है। बड़े कमाल की बात है? अपने ही कैंडिडेटों को हरवा देना, जाटों को साइड लाइन लगाना, तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली है बहुत बड़ी बड़ी। ये तो सही बोल रहे हैं मुसलमान। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਾਲਤਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। एक सबसे बड़ी बात सुनना इस मुस्लिम भाई की, बिल्कुल सच्चाई बोली है। जैसे जाट सच्चाई बोलता है ना, वैसे मुसलमान और सिख भी सच ही बोल देता है। बोला हमारे अंदर भी पाखंड घुसा हुआ है। ये कुछ एक मौलवी है जो पाखंड घुसा रखा है इन्होंने। बड़ा सच बोल लिया इस भाई ने। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤਬੀਜ ਗੰਢਾ ਕਰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਪੱਟੇ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। कमाल की बात नहीं है? ये सच बोलने का मादा ना इसी कौम के अंदर, इसी डीएनए के अंदर है। सच्चाई बोलने का मादा, लड़ने का मादा इसी डीएनए के अंदर है। ना 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 ना, ना लिंडू नहीं। अगर कोई सिख लिंडू बन रहा होगा ना, कोई सिख भी अगर लिंडू बन रहा है, उसमें भी ये मादा नहीं बचता। फिर वो मादा हो जाती है। लड़ने का मादा, लड़ने का गुर्दा नहीं बचता उसके अंदर। उसका गुर्दा खत्म होकर मादा बन जाता है उन्नर से। जो लिंडू बन जाता है, उन्नर का मादा बन जाता है उसका। है तुमने तो फंसवा दिया यार तंदूरी लाल को। यही तीन लड़ने वाले डीएनए थे। इन तीनों का तुमने एक दिन को ये पता था हमारा खून एक है, डीएनए एक है। कभी तो डीएनए को पुकारेगा। बहुत साल पहले बोली थी मैंने ये बात। मैं जिस दिन खून खून को पुकारेगा ना, ये खून एक जगह पे मिलेगा इकट्ठा। और जल्दी ये नजारा देखने वाले हो तुम। एक स्टेज के ऊपर, दोबारा ध्यान से सुन लेना, एक स्टेज के ऊपर तुम्हारे को वीडियो दिखाएंगे। ऐसे नहीं, जाटों के खाप चौधरी, मुसलमानों के जो बड़े वाले चौधरी खाप चौधरी हैं, और सिखों के जो अपने नियंग दलों के जत्थेदार हैं, मिसलों के जत्थेदार हैं, एक स्टेज के ऊपर दिखाएंगे तुम्हारे को। और वहां से तुम सुन लेना तुम्हारे लिए क्या वैधानिक चेतावनी जारी होने वाली है। ध्यान से सुन लेना। आप नहीं बता रहे वैसे, तुम्हारा बताया अगस्त सितंबर तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। मुसीबतें, और तुमने खुद खड़ी की, किसी दूसरे ने खड़ी नहीं की है। हम तो भाई एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तुम अपना अंदाजा लगा लेना। अब अपना मोटा मोटा अंदाजा लगा लो। गड़बड़ तुमने की है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।